हाशिम पर आपका स्वागत है। विषय मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 1A। इसमें पहला सवाल है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। देखिए, पहले तो हम समझेंगे कि क्या होता है। देखिए, हमें लिखना है परिमेय संख्या के रूप में, यानी कि हर और अंश क्या होगा। देखिए, x/y मान लेते हैं, हमें कोई परिमेय संख्या है x/y, ये कोई भिन्न है। जो ऊपर की जो संख्या है इसको तो कहते हैं अंश और नीचे की संख्या को कहते हैं हर। अब देखिए, परिमेय संख्या जो है किस तरह से बनती है, यानी कि p बराबर जो है, एक तो p है और q है। अब q जो p जो है यहाँ है, q जो है यहाँ है, यानी q बराबर जो है 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि इसके बटे में जो है कोई संख्या हो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अब कोई संख्या है, हमने लिखा है 11। 11 क्या है, ये भी जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके जो बटे में है वो 1 माना जाता है। अब इसमें जो पहला सवाल है वो ये है कि निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। अब ये माइनस के साथ इनके बटे में हमें करना क्या है, केवल 1 लिखना है, क्योंकि हमें हर में लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा -7 बराबर कर देंगे -7/1। इसका पहले का आंसर हो गया। 11 पर लिखेंगे 11 बराबर 11/1, फिर लिखेंगे 27 बराबर 27/1। अब देखिए 45 से माइनस के लिखेंगे -45 बराबर -45/1। अब यहाँ 71 है, लिखेंगे 71 बराबर हो जाएगा 71/1। ये हो गया हमारे पहले का आंसर। यानी कि हमें जो संख्या दी गई है, इन संख्याओं के बटे में केवल 1 लिखना है, इसका जो है पहले सवाल का आंसर आ जाएगा। अब इसमें सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 है, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। अब हमें अंश में क्या, देखिए अंश जो होता है वो बटे के ऊपर वाली संख्या होती है। हमें अंश में जो है 8 लाना है, -16 लाना है, 20 लाना है, -24 लाना है, यानी ये जो लिखा हुआ है ये हमें अंश में लाना है। अब हम इसको जो है हल करेंगे। अब देखिए k को देखेंगे, k में क्या है, k में जो है 8 लिखा हुआ है, यानी कि हमें अंश में जो है 8 लाना है। अब हम लिखेंगे -4/5। -4/5 को ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिसमें अंश जो है 8 आ जाए। अब देखिए दोनों में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अगर हम सीधे गुणा 2 से कर देंगे तो यहाँ 8 माइनस क्या आएगा, हमें लाना क्या में है, प्लस में लाना है। तो यहाँ लिखेंगे -2 और यहाँ लिखेंगे -2, बराबर लगा देंगे। 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 5 दूनी 10। ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए खे में, अब खे में हमें क्या लाना है, हमें लाना है -16। तो लिखेंगे -4/5। अब -4/5 में इस 16 संख्या से गुणा कर दें कि अंश में जो है -16 आ जाए। अगर हम 4 से गुणा कर दें तो ये गुणा जो है ऊपर नीचे दोनों सेम संख्या से होती है, तो हो जाएगा 4 चौक 16 और 5 चौक 20। तो हमारा क्या आ गया, -16/20 आ जाएगा। अब देखिए अब हम करेंगे ये सवाल। गे में हमें क्या लाना है, हमें जो है 20 लाना है, वो भी अंश में लाना है। तो हम लिखेंगे -4/5। अब इसे कौन संख्या से गुणा कर दें कि अंश में जो है, अंश में हमारा 20 आ जाए। अब देखिए जब यहाँ गुणा हम 5 से कर दें, 5 चौका 20 हो जाएगा, तो अंश में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ हम गुणा करेंगे -5 से और यहाँ भी गुणा करेंगे -5 से, क्योंकि जिस संख्या से गुणा करेंगे वो गुणा अंश और हर दोनों में जो है सेम होगी, सेम संख्या से होगी। तो 4 पंजे 20 और माइनस माइनस प्लस, 5 पंजे 25 और प्लस माइनस माइनस। अब देखिए इसमें जो घेखंड बचा है इसको हल कर लेते हैं। देखिए घेखंड हम जो है यहाँ हल कर लेंगे। अब हमें क्या लाना है, हमें माइनस के जो है 24 लाना है। अब इसमें -24 हम कैसे लाएंगे, अब देखिए -24 लाना है तो हमें लिखना है -4/5। तो ये हो जाएगा -4/5। अब गुणा कर देंगे हम इसमें 6 से, ये हो जाएगा 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 3 देखेंगे। -5/7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। अब ये जो है ना, ये हमें हर दे रखा है,
हमें इनको लाना है। कैसे लाएंगे? अब यहाँ से इसका जो है आंसर हम लाएंगे। पहले है के में क्या है, हमें 7 लाना है हमें। तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 5/-7। अब इसमें गुणा कर देंगे माइनस के 1 से, क्योंकि हमें जो आंसर देखना है वो अब हमें हर में देखना है। हर जो होती है बटे के नीचे वाली संख्या जो होती है हर होती है। तो यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5 और 7 एकम 7 माइनस माइनस। यहाँ पे हमें खेवाला करना है। इसमें जो है माइनस के 14 लाना है, हर में लाना है। देखिए हर क्या होता है, जो बटे के नीचे की संख्या जो होती है वो हर कहलाती है और ऊपर की संख्या जो है अंश कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इसको आगे हम जो है हल करेंगे। अब हमें हर लाना है, कितना लाना है, ये लाना है माइनस के 14 लाना है। हम गुणा करेंगे माइनस के 5/7 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा कर दें जिससे कि हर में जो है माइनस के 14 आ जाए। अगर हम नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो ऊपर ही 2 से गुणा करेंगे, तो 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, तो माइनस के 14 जो है हर में आ गया। अब देखिए देखेंगे गे में जो है हमें 21 लाना है। अब जो है माइनस के 5/-7 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा कर दें कि जो है हर में 21 आ जाए। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों माइनस में है, माइनस के 5 है और माइनस के ही क्या है 7 है। अब यहाँ गुणा करनी हमें 21 लाना है। अब तो 3 से गुणा करेंगे 21 आ जाएगा। यहाँ गुणा करेंगे माइनस के 3 से और यहाँ गुणा करेंगे माइनस के 3 से। 5 तिया 15 और 7 तिया 21, तो यहाँ आ जाएगा 15/21, क्योंकि 21 हमें हर में लाना था, 21 हमारा आ गया। अब देखिए हम देखेंगे घे। अब घे को देखेंगे तो घे में हमें लाना है माइनस के 35। माइनस के 35 कैसे लाएंगे? माइनस के 5/-7 में ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि हर में माइनस के 35 आ जाए। तो यहाँ गुणा कर देंगे 5 से, यहाँ भी गुणा 5 से हो जाएगी। 5 पंजे 25 और 7 पंजे 35, प्लस माइनस माइनस। अब ये प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। 4 में है निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाना है। ये जो हर है नीचे माइनस में है, इसको हम बनाना है धनात्मक। धनात्मक यानी कि इसको हमें प्लस में बनाना है। तो देखिए इसको किस तरह से जो है हल करेंगे। माइनस के 9/11। अब देखिए माइनस के 9/-11 में कहाँ से गुणा कर दे कि जो है इसमें प्लस के जो है हर आ जाए। अब देखिए यहाँ सब में माइनस का है और हर को प्लस बनाने के लिए क्या करना है, अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, माइनस के 1 से जो है गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ माइनस के 9 है, गुणा करेंगे माइनस के 1 से, तो बटे में लिखेंगे माइनस के 11, गुणा करेंगे माइनस के 1 से, तो 9 एकम 9 और 11 एकम 11। अब देखिए खे लिखेंगे। खे में क्या है, खे में है 11/-17। 11 की गुणा कर देंगे माइनस के 1 से और माइनस के 17 की गुणा करेंगे माइनस के 1 से, तो ये हो जाएगा 11 एकम 11 प्लस माइनस माइनस और 17 एकम 17। अब देखिए क्या है, गे में गुणा करेंगे। गे में क्या है, गे में आ जाएगा माइनस के 4 और माइनस के 19। अब माइनस के 4 की गुणा करेंगे माइनस के 1 से और माइनस के 19 की गुणा करेंगे माइनस के 1 से, तो ये आ जाएगा 4 एकम 4 और 19 एकम 19। अब देखिए घे में देखेंगे। अब घे में है 7/-13। अब 7 की गुणा करेंगे माइनस के 1 से और माइनस के 13 की गुणा करेंगे माइनस के 1 से, यानी कि इसमें जो है हमें सवाल नंबर 4 में माइनस के 1 से गुणा करनी है अंश और हर दोनों में। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 प्लस माइनस माइनस और 13 एकम 13 और माइनस माइनस प्लस। इस तरह से जो है सवाल नंबर 4 का यो हल हो जाएगा। सवाल नंबर 5, निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। ये जो अंश है यानी ऊपर की जो संख्या है ये हमें प्लस में बनानी है। अब देखिए इसको हल करेंगे। प्लस में बनाने के लिए करना क्या है, इनमें जो है अंश और हर दोनों में ही माइनस के 1 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा माइनस के 7/13। अब इसमें गुणा करेंगे माइनस के 1 से गुणा हो जाएगी और यहाँ क्या होगा, माइनस के 1 से गुणा हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 7 एकम
7 और 13 एकम 13 प्लस माइनस माइनस, ये तो हो गया के का आंसर। अब देखिए हम लिखेंगे खे का आंसर। अब देखिए खे में क्या है, प्लस माइनस माइनस हो गया, खे में आएगा माइनस के 11 बटे माइनस के 19। अब देखिए माइनस के 11 में काई से गुणा, माइनस के 1 से गुणा करेंगे और माइनस के 19 में माइनस के 1 से गुणा करेंगे। 11 एकम 11, 19 एकम 19। अब गेम में देखेंगे, गेम में है माइनस के 18 बटे 23, यहाँ गुणा करेंगे माइनस के 18 गुणा माइनस के 1 और 23 गुणा माइनस के 1, तो ये हो जाएगा 18 एकम 18 और 23 एकम 23 प्लस माइनस माइनस। अब देखिए घे में देखेंगे, घे है माइनस के 19 बटे माइनस के 23, माइनस के 19 की गुणा करेंगे माइनस के 1 से और माइनस के 23 की गुणा करेंगे माइनस के 1 से। 19 एकम 19 और 23 एकम 23। अब देखिए सवाल नंबर 6, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखना है। इसको देखिए हल करेंगे, यहाँ है माइनस के 9 बटे 21, डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, यह जाएगा माइनस के 3 बटे 7, ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ लिखा हुआ है माइनस के 18 बटे 27, इसको डिवाइड कर देंगे 9 से, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, माइनस माइनस कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 बटा 3। अब यहाँ लिखा हुआ 21 बटे माइनस के 36। अब देखिए इसको काटेंगे, इसको जो है 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा माइनस के 7 बटे 12। अब यहाँ लिखा हुआ माइनस के 36 बटे 64। अब इसको डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 नम 36, 4 एकम 4, 2 बचे, कितना होगा 24, 4 छंग 24, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 9 बटे 16। अब देखिए सवाल नंबर 7 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो खाली जगह है इनको हमें फिल करना है। अब देखिए इन्हें जो है किस तरह से हम फिल करेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ माइनस के 20 और यहाँ लिखा हुआ 28। अब हमें ये देखना है कि माइनस के 20 कैसा आया, मतलब इस संख्या में 4 में किस संख्या से गुणा हुई है जिससे कि माइनस के 20 आ जाएगा। हम गुणा कर दें, 4 पंजे 20, यानी 5 से गुणा करने के बाद 20 आ गया, लेकिन 5 जो लेगा वो माइनस का लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और 5 दिया 15, तो यहाँ आ जाएगा 15। 15 क्यों आया, क्योंकि माइनस के 3 ही गुणा करेंगे माइनस के 5 से, तो 5 दिया 15 और माइनस माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ पे 28 आ गया, 7 चौक 28 और 7 दिया 21। अब देखिए इसमें देखेंगे, यहाँ आना है 24। 24 कैसा आएगा, जब इसमें 3 से गुणा कर दें 24 आ जाएगा। जब यहाँ 3 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 पंजे 15। अब देखिए गुणा जो हो है माइनस के 3 से हो है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 25 आया है, वो कैसा आएगा, माइनस के 5 से गुणा कर देंगे तो 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40, तो यहाँ आ जाएगा 40। अब देखिए इसमें देखेंगे, यहाँ आया माइनस के 14, तो 2 से गुणा कर दें माइनस के, तो 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 पंजे 35 और 9 पंजे 45, तो माइनस के 45 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ देखें, यहाँ जो है कौन सी संख्या आ जाए यहाँ पे। अब यहाँ हम देखिए तो यानी कि यो जो संख्या है ना इसकी दुगनी है, तो यहाँ संख्या भी इसकी दुगनी हो जाएगी। 15 दूनी 30, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 23। अब ये संख्या देखिए 60, तो इसकी 4 से गुणा होने के बाद जो है 60 आ रहा है, यानी कि 15 चौका 60 और 4 चौक 16, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 16। प्रश्न नंबर 8, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्या लिखिए। अब देखिए इसको किस तरह से हल करेंगे। यहाँ है 2/5। अब देखिए इसमें पहले हम 2 से गुणा करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 2 और 5 गुणा 2, कॉमा लगा देंगे। फिर लिखेंगे 2 गुणा 3
और 5 गुणा 3, कॉमा लगा देंगे, लिखेंगे 2 गुणा 4 और 5 गुणा 4। देखिए ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 2 तिया 6 और 5 तिया 15, 2 चौक 8 और 5 चौक 20। अब करेंगे गे में है 7 बटे माइनस के 11। अब देखिए यहाँ 7 गुणा 2 बटे माइनस के 11 गुणा 2, 7 गुणा 3 बटे माइनस के 11 गुणा 3, 7 गुणा 4 बटे माइनस के 11 गुणा 4। अब देखिए 7 दूनी 14 और 11 दूनी 22, 7 तिया 21 और 11 तिया 33, माइनस के हो जाएगा 7 चौक 28 और 11 चौक 44। यानी कि इसमें जो है पहले 2 से गुणा करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 में। ऐसे ही इस पर 2 से 3 से 4 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब देखिए इसका घे नंबर देखेंगे, घे है माइनस के 8 बटे माइनस के 15। तो यहाँ माइनस के 8 बटे माइनस के 15 में 2 से गुणा करेंगे। माइनस के 8 बटे माइनस के, देखिए यहाँ लिखा हुआ माइनस के 8 बटे माइनस के 5 है, तो माइनस के 8 बटे 5 में अब 3 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे। माइनस के 8 बटा माइनस के 5 गुणा करेंगे 4 से, तो यहाँ भी गुणा करेंगे 4 से। अब इसको आगे करेंगे 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, माइनस के हो जाएगा 8 तिया 24 और 5 तिया 15, 8 चौक 32 और 5 चौक 20। इस तरह से इन सवालों को जो है हल कर देंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।